महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। तारानाथ अपनी बैठक में हमारे साथ बैठे हुए थे। हुक्के का कश लगाते हुए बोले, तुम लोगों ने ब्लड मून के बारे में सुना है? ब्लड मून? हाँ, वही जो चांद धरती के बहुत करीब होता है और लाल दिखता है। इस दिन चंद्र ग्रहण भी होता है। कहते हैं इस रात को शैतानी शक्तियां अपने चरमोत्कर्ष पर रहती हैं। वास्तव में शैतान को इस संसार में हमेशा ही बुराई का प्रतीक माना जाता है, मगर अगर देखोगे तो शैतान एक ऐसी शक्ति है जो इंसान के अंदर की बुराई को सामने लाता है ताकि उसे उसके कर्मों के अनुसार सजा दी जा सके। हम लोग हमेशा इसी भ्रम में रहते हैं कि शैतान एक बुरी शक्ति है, परंतु वास्तव में वो परमेश्वर का ही पुत्र है जो इस संसार में पाप और पुण्य का न्याय करने का काम करता है। मनुष्य जो भी काम इस संसार में करता है उसका फल वो यहीं भुगत कर जाता है और इसमें शैतान का बड़ा योगदान होता है। बीच में गोवा में कुछ दरिंदों का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था। तब ब्लड मून की रात शैतान ने मौत का तांडव खेला था। आज तुम लोग को उसी की कहानी बताता हूं। ये बातें बाद में हम लोगों ने तंत्र शक्ति से पता लगाया था कि आखिर उस जगह हुआ क्या था, क्योंकि गोवा की वो फैक्ट्री बहुत हॉन्टेड प्लेस में से एक बन गई थी। बात आज से करीब 1 साल पहले की है। गोवा के इस इलाके में तुम लोगों को पता ही होगा कि ड्रग्स का कारोबार चरमोत्कर्ष पर चलता है। बाहर से विदेशी पर्यटक यहाँ आकर ठहरते हैं। ड्रग्स, स्मैक, हशीश सब कुछ बड़ी आसानी से मिलता है। इसके साथ साथ नशेड़ी लोग गोवा से गायब भी हो जाते हैं। कुछ लोग नशे की वजह से मर जाते हैं, कुछ किडनैप कर लिए जाते हैं, कुछ गैंगवार में मारे जाते हैं और कुछ मानव अंगों की तस्करी की वजह से। मगर पुलिस इन सब बातों पर उतना ध्यान नहीं देती है क्योंकि वहां ये सब सामान्य बातें हैं। माइकल एक छोटा सा ड्रग डीलर था, मगर उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। माइकल दिखाने को तो ड्रग सप्लाई करता था और इसके लिए उसने अपने कुछ लड़कों को साथ में रखकर एक प्रभावशाली गैंग भी बना लिया था। मगर वास्तव में माइकल शैतान का पुजारी था। वो 1 साल से शैतान को प्रसन्न करने के इस ब्लड मून के दिन का इंतजार कर रहा था। हालांकि शैतान को प्रसन्न कर सकना इतना आसान नहीं है, मगर अगर ब्लड मून के दिन उसे पवित्र खून की बलि चढ़ाई जाए तो वो प्रसन्न हो जाता है और ऐसे में उपासक को वो देता है बहुत सारी गैवी शक्तियां। इन्हीं शक्तियों को पाने के लिए माइकल उपासना कर रहा था। मगर जैसे मैंने कहा, शैतान की उपासना इतनी आसान नहीं है, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। माइकल भी ये सब कुछ कर रहा था। हर पूर्णमासी की रात वो एक जानवर की बलि देता था और हर अमावस की रात एक इंसान की। उसे इंसान मिलने में इतनी तकलीफ नहीं होती थी क्योंकि बहुत से लोग ड्रग्स के नशे में गायब हो ही जाते थे और इनमें से कुछ लोगों को गायब करता था वो और उनकी बलि देकर शैतान को खुश करने के लिए प्रयासरत था। मगर आज की रात खास थी। आज की रात थी ब्लड मून की रात। आज उसे आखिरी बलि चढ़ानी थी और ये बलि होनी थी बहुत खास। किसी पवित्र व्यक्ति का खून
चढ़ाना था शैतान को, और इसके लिए उसने चुना था गांव के चर्च के पादरी फादर हेनरी को। फादर हेनरी इस गांव में काफी समय से रहते थे। गांव में उनका काफी रुतबा भी था। इस काम में थोड़ी मेहनत थी, क्योंकि फादर का अचानक गायब हो जाना गांव में चिंताजनक बन सकता था। मगर माइकल के आगे किसी की कहां चलने वाली थी। सब उससे डरते थे। इस वक्त माइकल अपने एक पुरानी सी फैक्ट्री में बैठा हुआ था। एक समय ये फैक्ट्री काम में आती थी, मगर मजदूरों की हड़ताल की वजह से ये बंद हो गई। खाली पड़ी फैक्ट्री को माइकल ने अपनी शैतानी कृत्य करने का अड्डा बना लिया था। माइकल जमीन पर बैठे बैठे पेंटागन की आकृति बना रहा था। यह आकृति किसी सामान्य चीज से नहीं बन रही थी, बल्कि बन रही थी अमावस की रात को बलि दी गई 6 साल की बच्ची के खून से, कुंवारी लड़की की खून से। पूर्णिमा की रात को बलि दी गई 6 जानवरों की खून से, और कब्रिस्तान के 6वें कब्र के लाश के खून से, यानी कि 666 शैतान का अंक। तभी माइकल ने अपने लड़कों से कहा, जाओ फादर को उठा कर ले आओ। डेविड माइकल की गैंग का बहुत पुराना सदस्य था। माइकल के बाद गैंग में उसी की चलती थी। डेविड लड़कों को जीप में बिठाकर गांव की तरफ निकल पड़ा। फादर हेनरी चर्च का ताला बंद कर रहे थे। आज काफी रात हो गई थी उन्हें। आज ब्लड मून की रात थी, शैतान की रात, इसलिए बहुत सारे लोग देर तक चर्च में प्रार्थना करते रहे। फादर को भी रुकना पड़ा था। चर्च बंद करते हुए चर्च के बाहर उनके घर को जाने वाले रास्ते पर थोड़ा सा वीराना रहता था। वहां पर काफी सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे थे। उन्हीं पेड़ पौधों में अचानक उन्होंने हलचल सी महसूस की। एक पल के लिए फादर चौंक पड़े। इस तरफ थोड़ा अंधेरा भी था। फादर हमेशा अपने साथ एक तेज रोशनी वाली टॉर्च रखते थे। टॉर्च की रोशनी जब उस तरफ मारी तो फादर चौंक गए। कल ही तो टॉर्च में नई बैटरी लगाई थी, फिर टॉर्च चल क्यों नहीं रही? तभी उनके कानों में पड़ी एक बच्चे के हंसने की आवाज, जैसे कोई हंसता हुआ दौड़कर उधर से गया है। फादर चौंक पड़े, बोले, कौन है? मगर कोई भी जवाब न आया। बदले में आई एक बच्चे के रोने की आवाज। फादर थोड़ा सा घबरा गए। Oh Lord Jesus, help me, save me. In the name of Father, Son and the Holy Spirit. ईश्वर का नाम जाप करते हुए वे चुपचाप उस रास्ते पर चल पड़े। थोड़ी दूर जाते ही आश्चर्यजनक रूप से उनके हाथों की टॉर्च की रोशनी जल उठी। मगर कुछ ही देर में एक और अजीब घटना घटी। काफी देर चलने के बाद भी फादर अपने घर तक नहीं पहुंचे। मगर दूसरे दिन तो इतना समय नहीं लगता है। क्या रास्ता भटक गए वो? मगर रास्ता कैसे भटकेंगे? चर्च के उल्टे हाथ तरफ से ही तो उनके घर का रास्ता है और उधर ही तो वो आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब तक तो उन्हें घर पहुंच जाना चाहिए था, मगर आज रास्ता इतना लंबा कैसे हो गया? सोचते हुए फादर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे कि अचानक उनके काले गाउन को किसी ने खींचा, जैसे एक बच्चा उनके उस गाउन को खींच रहा हो। फादर सहम गए। उनके हाथों से टॉर्च जमीन पर गिर गया। गाड़ी फैक्ट्री के सामने रुकी। डेविड उसके साथियों के साथ उतरकर फैक्ट्री की तरफ जाने लगा। उन्होंने हाथ में एक बड़ा सा बोरा पकड़ा हुआ था जिसके अंदर कुछ था। अंदर लाकर कमरे में उन्होंने उसे पटक दिया। माइकल बोल पड़ा, ले आए उसे? डेविड बोला, हाँ ले आया हूं बॉस।
थोड़ा सा मारपीट करना पड़ा था, आ नहीं रहा था। बोरा खोलो, माइकल ने कहा। लड़कों ने बोरा खोल दिया। बोरे के अंदर से हाथ पांव बंधे बेहोश हालत में फादर हेनरी थे। उन्हें देखते ही माइकल हंस पड़ा। पवित्र खून। ठीक है, इसे ले जाकर पास वाले कमरे में बांध दो। मैं इधर का काम समाप्त करूं, फिर इसकी जरूरत पड़ेगी। लड़के फादर हेनरी को उठाकर ले जाने वाले ही थे कि अचानक माइकल बोल पड़ा, रोको रोको। उसने एक धारदार चाकू से फादर हेनरी के गाल पर कट का निशान लगाया। खून की धारा फूट पड़ी। उसे एक कटोरे में संचयित कर लिया, फिर बोला, ले जाओ इसे। आज माइकल की व्यवहार ही अलग था, इसलिए डर के मारे उसके लड़के भी उससे दूर ही रह रहे थे। माइकल ने फादर हेनरी का खून पेंटागन के बीचों बीच डाल दिया और उसके बाद अजीबोगरीब मंत्र वगैरह पढ़ने में व्यस्त हो गया। चारों ओर लड़के हेरोइन और हशीश के नशे में लुप्त थे। कोई हेरोइन का इंजेक्शन ले रहा था तो कोई सिगरेट में हशीश भरकर फूंक रहा था। माइकल अपना काम करने में व्यस्त। उसके सामने बनी हुई थी एक मूर्ति जिसका शरीर इंसान का था मगर सर बकरी का था। चमगादड़ की तरह उसके पीछे पंख थे और पैर गाय की तरह खुरदार थे। एक बड़ी सी पूंछ थी उसकी। उसी के सामने बैठकर माइकल मंत्र पढ़ रहा था। फादर हेनरी को जब होश में आया तो उन्होंने अपने आप को कुर्सी से बंधा हुआ पाया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसने उसे यहां बांधा है। इस अंधेरे से कमरे में उन्हें अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी उनके कानों में आवाज पड़ी, हेलो फादर, कैसे? आवाज उनकी पहचानी हुई सी थी, मगर मन ही मन उन्होंने सोचा, नहीं नहीं, ओ लॉर्ड जीसस, ये कैसे हो सकता है? ये आवाज तो रॉनी की है। रॉनी चर्च में काम करता था। कोई 12-13 साल का लड़का था। चर्च की साफ सफाई वगैरह वही देखा करता था। एक दिन अचानक चर्च का काम छोड़कर वो कहीं चला गया। आसपास के गांव में बहुत तलाश की गई मगर रॉनी फिर नहीं मिला। आज इतने सालों बाद रॉनी की आवाज सुनकर फादर की आत्मा अंदर तक कांप गई। जिंदगी में किया उनका इकलौता पाप उनकी आंखों के सामने लहरा रहा था। फादर ने महसूस किया कि अंधेरे उस कमरे में उनके सामने सच में एक लड़का खड़ा है। ये लड़का और कोई नहीं, रॉनी था। रॉनी दिखने में बहुत सुंदर था। बड़े बड़े भूरे बाल, गुलाबी सा होंठ। इस उम्र के बच्चे ऐसे भी बहुत सुंदर होते हैं, मगर रॉनी में कुछ अलग ही बात थी। वो लड़का होकर भी लड़कियों की तरह ही दिखता था। कोई अचानक उसे देख ले तो लड़की ही समझ बैठता। उस रात फादर चर्च की सफाई कर रहे थे और रॉनी भी साथ था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, ठंड भी पड़ रही थी। अचानक ही फादर से एक पाप हो गया, मगर रॉनी अपने साथ हुए इस अत्याचार को सहने वाला नहीं था। उसने फादर से कह दिया था कि वो सारे गांव को उनके पाप के बारे में बता देगा, मगर फादर कैसे इसे सह सकते थे? गांव में उनका नाम था। एक अनजानी हुई गलती की वजह से ये सारा नाम, ये सारी पवित्रता पानी में नहीं घुल सकती थी। उन्होंने अपने हाथों से रॉनी का गला दबा दिया। छटपटाता हुआ वो कुछ भी ना कर सका। चर्च के पीछे वाले वीरान जंगली इलाके में उसकी लाश दबा दी थी उन्होंने, मगर वो सब तो खत्म हो गया था। फिर आज
कि रोनी की आवाज उनके कानों में पड़ी। है? याद आ गया पवित्र खून हो तुम, पवित्र खून, खून माय फुट, परिंदे। अचानक फादर ने जो कुछ सामने देखा उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। रोनी का रक्तविहीन सफेद शरीर उनके सामने खड़ा, आंखों की जगह काली मां थी, चेहरे पर भयानक खूंखार हंसी। अचानक रोनी की जीभ लंबी होते हुए फादर के चेहरे पर लहराने लगी। चेहरे पर जिस जगह माइकल ने चाकू का वार किया था उस जगह पहुंचकर रुक गई, निकल रहे खून को चाटने लगी। ताजा पाप का खून, स्वाद हमारे खून में। इस वक्त रोनी शैतान के रूप में उनके सामने खड़ा था। अचानक ही फादर ने एक्सॉर्सिज्म का मंत्र पढ़ना शुरू किया। इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड होली स्पिरिट, आई कमांड यू, यू इविल स्पिरिट, आई कमांड यू। रोनी अचानक चीख पड़ा और अगले ही पल एक खूंखार हंसी हंस पड़ा। आज ब्रेड की रात है, आज न्याय की रात है, आज तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। अचानक ही फादर ने महसूस किया कि वो एक्सॉर्सिज्म का मंत्र भूल गए हैं। ये कैसे हो सकता है? ये इतने सालों तक याद किया हुआ एक्सॉर्सिज्म का वो मंत्र वो कैसे भूल सकते थे? तभी रोनी बोल पड़ा, तुम्हारी आत्मा का स्वाद आत्मा का स्वाद। रोनी की वो लंबी लपलपाती जीभ धीरे धीरे फादर के मुंह के अंदर घुसती चली गई। फादर के मुंह से एक अजीबोगरीब आवाज निकलने लगी। फादर ने महसूस किया एक रेंगते हुए सांप की तरह रोनी की वो जीभ उनके पेट के अंदर तक घुस गई थी। पूजा पूरी करके माइकल ने अपने लड़कों को आदेश दिया, जाओ उस बूढ़े को ले आओ। लड़कों की बजाय रॉबर्ट खुद ही गया, मगर घबराए हुए चेहरे से वापस आ गया। माइकल, माइकल तुम जरा आकर दिखो, क्या हुआ? फादर भाग गया। क्या बकवास करते हो? वो बूढ़ा भागकर जाएगा कहां? माइकल और उसके सभी साथी उस कमरे की तरफ दौड़ गए, मगर वहां पहुंचकर जो दृश्य उन्होंने देखा वो आश्चर्यजनक था। कुर्सी पर रस्सियां वैसे ही बंधी थी, मगर फादर वहां नहीं था। ये कैसे हो सकता है? ये बूढ़ा क्या गायब हो गया क्या? ढूंढो ढूंढो, पूरी फैक्ट्री में ढूंढो, कहीं ना कहीं होगा। मैंने बाहर का दरवाजा खुद ताला लगाया, यहां से वो बाहर नहीं जा सकता। आज की रात उस बूढ़े की रिहाई नहीं है। वो सभी आसपास ढूंढने लगे। तभी रॉबर्ट छत की सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। उसने महसूस किया छत की दीवार से एक परछाई इधर से उधर गई। छिपकली? मगर छिपकली की इतनी बड़ी परछाई कैसे हो सकती है? और की रोशनी लेकर वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगा और आगे जो कुछ देखा उसे देखकर उसकी सांस थम सी गई। छत की दीवार पर पेट केवल कुछ रेंग रहा था, जैसे जैसे छिपकली हो, मगर आकार में यह काफी बड़ा था। और जब अच्छी तरह से उसने देखा, देखते ही साथ उसके मुंह से एक चीख निकल गई। छत की दीवार पर फादर ऐसे चिपके हुए थे जैसे छिपकली चिपकी हुई। उनके मुंह से लंबी सी जीभ लटक रही थी। उनकी आंखें काली पड़ चुकी, आंखों से जैसे पुतली गायब हो गई थी और सिर्फ काला रंग विद्यमान था।
कि उस दीवार से फादर कूद पड़े रोनी रॉबर्ट के ऊपर। अगले ही पल एक भयानक चीख ने पूरे कमरे को गुंजायमान कर दिया। सारे लोग उधर पहुंचे, मगर जमीन पर पड़ी हुई थी रॉबर्ट की लाश। कौन कौन ये बूढ़ा इस तरह से कैसे कर सकता है? लाश की जो हालत थी उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। उसकी गर्दन पूरी तरह से पीछे की तरफ मोड़ दी गई थी। आंखों में था भयानक खौफ। बूढ़ा इतनी दर्दनाक मौत कैसे मार सकता है इसे? ढूंढो उसे, ढूंढो। माइकल इस वक्त बाहर वाले कमरे में था। उसके बाकी साथी फादर को ढूंढने लगे। तभी उनके कानों में पड़ी आवाज, हाँ हाँ ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मुझे बड़ी बेरहमी से मारा उसने। सब चौंक पड़े। ये तो रॉबर्ट की आवाज थी, मगर रॉबर्ट तो उनके सामने जमीन पर पड़ा हुआ था। फिर अचानक उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, चौंक पड़े तो रॉबर्ट छत के ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के वहां खड़ा था। उसका चेहरा बहुत ही भयानक दिख रहा था। आंखें काली पड़ चुकी थी। सब घबरा गए और एक साथ में चीखे, माइकल माइकल। माइकल भी दौड़ता हुआ वहां आया। क्या हुआ? क्यों पागलों की तरह चीख रहे हो? माइकल, रॉबर्ट को फादर ने मार दिया। इस बूढ़े को मैं खत्म करके छोड़ूंगा। चलो, लगता है छत में गया है। कहकर माइकल और उसके सभी साथी छत में चले गए। माइकल ने अपनी लोडेड बंदूक हाथों में पकड़ी हुई थी, मगर छत में कुछ भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? बाहर का दरवाजा बंद है, अंदर कहीं कुछ नहीं। तो फिर रॉबर्ट को मारकर आखिर वो बूढ़ा छुप कहां गया? फैक्ट्री के ठीक पीछे समुद्र थी। इस वजह से उन लोगों को काफी सुविधा होती थी। जब भी किसी की बलि देते तो लाश के पैरों में भारी पत्थर बांधकर यहीं से वो नीचे फेंक देते थे। समुद्र के पानी में लाश डूबकर पुलिस के हाथों कभी नहीं आती थी। अचानक ही उसका एक साथी छत से नीचे झांका और बोला, माइकल, समुद्र के पानी में कुछ है। क्या है? माइकल भी उसके साथ नीचे झांकने लगा। उसने देखा, अरे हाँ, समुद्र के पानी में कुछ तैर रहा है। टॉर्च की रोशनी जब उन्होंने नीचे मारी तो आश्चर्य से भर उठे। पानी में से एक इंसानी शरीर धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। और वो खड़ा हो गया। सिर्फ खड़ा ही नहीं हुआ, अब धीरे धीरे फैक्ट्री की दीवार पर जैसे छिपकली या गिरगिट की तरह रेंगता हुआ वो ऊपर चढ़ने लगा। उसके साथ साथ अचानक ही पीछे से और भी आकृतियां उसी तरह से खड़ी होने लगी और धीरे धीरे छत की दीवार पर चढ़ने लगी। ये दृश्य देखकर लोगों का नशा काफुर हो गया था, क्योंकि उन्होंने गौर से देखा, चढ़ रही उन आकृतियों के पैरों में रस्सी से पत्थर बंधे हुए थे। ये क्या हो रहा है? उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। उनमें से कुछ लोगों के शरीर पूरी तरह से गल चुके थे और कुछ के शरीर अभी भी साबुत थे। देखने से समझ में आ रहा था ये उन लोगों की लाशें थी जिनको उन लोगों ने बलि देकर वहां से फेंक दिया था। मगर ये कैसे हो सकता है? ये लाशें कैसे जीवित हो सकती हैं? माइकल बड़बड़ाने लगा, चलो यहां से, जल्दी नीचे चलते हैं। कहकर वो लोग छत की सीढ़ियों की तरफ भागे, मगर जैसे ही वहां पहुंचे चक्कर रुक गए, क्योंकि सीढ़ियों के दरवाजे को घेर कर खड़ा हुआ था फादर हेनरी का शरीर। आंखें काली, चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान। माइकल को ज्यादा देर न लगी सोचने में उसे क्या करना है। उसने अपने पास वाले साथी को एक जोरदार धक्का दिया। वो जाकर सीधा हेनरी के ऊपर गिरा। हेनरी असंतुलित होकर पास ही गिर पड़ा। मौका पाकर माइकल तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतर आया, मगर हेनरी ने उस व्यक्ति को अपने हाथों में जकड़ लिया। इसके साथ ही छत में चारों ओर सड़े हुए शैवाल की बदबू फैल गई।
हेनरी के बाकी साथी घबराकर जब पीछे मुड़कर देखते तो उनके शरीर से जैसे खून बाहर निकल आए। उनके पीछे खड़ी थी वो सारी सड़ी गली लाशें। उन लाशों ने उन पर हमला कर दिया। माइकल की तरह वो खुशकिस्मत नहीं थे कि छत से वापस आ सकते। अब पूरी फैक्ट्री में सिर्फ माइकल ही अकेला बचा था। किसी तरह से उसे फैक्ट्री से बाहर जाना था। वो आसपास चाबी ढूंढने लगा। कुछ देर पहले मुख्य दरवाजे पर उसने अपने हाथों से ताला लगाया था और चाबी पास ही की दीवार में रखी थी, मगर अब वो चाबी उसे नहीं मिल रही थी। आसपास बहुत तलाश करने के बाद भी उसे वो चाबी नहीं मिली। माइकल बेतहाशा दरवाजे पर धक्के देने लगा। खुल खुल खुल। कुछ देर पहले जिस दरवाजे को उसने अपनी इच्छा से बंद किया था, अब वो दरवाजा खुलने को तैयार नहीं था। तभी अचानक जैसे उसे हंसी की आवाज आई। मुड़कर देखा तो सीढ़ियों के पास फादर हेनरी खड़े थे। उसने आओ देखा ना ताओ, दंदनाती हुई गोलियां उसकी तरफ दाग दी। 3-4 गोली लगने के बाद फादर का शरीर लहराकर जमीन पर गिर पड़ा। चल दरवाजा खुला होगा। माइकल पागलों की तरह चाबी ढूंढने लगा, मगर अगले ही पल कानों में पड़ी एक भयानक हंसी। उसने मुड़कर जो दृश्य देखा उसे देखकर उसके शरीर का खून सूखने लगा था। फादर का शरीर एक बार फिर से खड़ा हो गया था। गोली लगने से सर का आधा हिस्सा फट चुका था, जो चेहरे के एक तरफ लटक रहा था। शरीर कई जगह घाव के निशान थे, मगर उसका शरीर अब भी खड़ा था। अचानक ही उसका शरीर टेढ़ा होने लगा। दीप से आवाज के साथ उसके शरीर ने अजीब को करीब आकृति लेनी शुरू कर दी और इसके साथ ही छत पर भारी कदमों की आवाज आने लगी। माइकल समझ चुका था शैतान इस वक्त उस बिल्डिंग में आ चुका है। वो जाग चुका है। मगर ये सब क्या हो रहा है? उसने सालों शैतान की पूजा की है, उसे बलि दी है। आज तो उसे शक्तियां मिलने का समय था, मगर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तभी उसने देखा सीढ़ियों पर एक काली आकृति खड़ी है, जो बहुत सी इंसानी आकृति होने के बाद भी धुएं से बनी है। उसका चेहरा नहीं है और वो खड़े होकर भयानक हंसी हंस रही है। माइकल घुटनों पर आ गया। फादर हेनरी की लाश आड़ी टेढ़ी आकृति में धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी वातावरण में एक आवाज गूंज पड़ी, जिसने माइकल के सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए। मुझे लग रहा होगा मैंने तुझे शक्तियां देने के बजाय सजा क्यों दी। हाँ, तुझे पता है ना, मुझे पवित्र खून से पूजन पसंद है, मगर तूने एक गलती कर दी। तूने पवित्र समझकर जो खून चढ़ाया वो पापी का था, महापापी का। एक हत्यारे का खून चढ़ाया तूने मुझे, जो अब खुद नरक की आग में चल रहा है, और इसी बात की तुझे सजा मिलेगी। भयानक हंसी एक बार फिर से उसके कानों में पड़ी और अगले ही पल उसने देखा फादर हेनरी का वो विकृत अजीबोगरीब शरीर उसके पास तक पहुंच चुका था। उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली और इसके साथ ही सब कुछ शांत हो गया। छत के ऊपर उसके सभी साथियों की लाशें पड़ी। धीरे धीरे वो सभी काली आकृतियां समुद्र के पानी में एक बार फिर से उतरने लगी। उतरते उतरते उन्होंने एक बार आसमान की तरफ देखा। आसमान में लाल चांद पर काला रंग छाने लगा था। ग्रहण की शुरुआत हो चुकी थी और पापियों को उनके पाप की सजा मिल चुकी थी।